भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। एक अनुष्ठान की तरह भस्त्रिका प्राणायाम करना और मन ही मन ये संकल्प, मेरे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो रहा है। अथर्ववेद की एक ऋचा है, न मरिष्यति न मरिष्यति मां भिभेः सर्वो वै तत्र जीवति गोरश्वः पुरुषः पशु यत्रेदं क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायकम्। ऐ मनुष्य, तो डर मत, तू व्याधियों से और संसार के झंझावातों से, विकट से विकट संकटों से तू डर मत, तू मरेगा नहीं। न मरिष्यति न मरिष्यति मां विभेः सर्वो वै तत्र जीवति गोरश्वः पुरुषः पशु यत्रेदं क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायकम्। जो ब्रह्म को अपनी परिधि बना लेते हैं, ब्रह्म के आश्रय में जो रहते हैं, उनको कोई कष्ट, कोई व्याधि नहीं होती, उनको कोई दुख नहीं होता है। तो भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति, भगवान के अनुग्रह को हर पल अनुभव करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करना। चाहे सामान्य गति हो अथवा मध्यम गति हो या तीव्र गति पूर्वक करें। ये सामान्य गति है, ये मध्यम गति। और जो पूरी तरह से निरोगी है, योगी है, बलवान है और साथ ही साथ प्राणायाम करने के अभ्यस्त है, वे तीव्रता पूर्वक भी 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। तो पूरा अस्तित्व ऊर्जा से भर जाता है।
से 1-2 मिनट से प्रारंभ करके आप 5 मिनट कर लेते हैं तो प्राण शक्ति अत्यंत सबल हो जाती है आपकी। याद रखना, जिनको उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो, हर्निया, कमर में दर्द या कमजोरी विशेष हो, तीव्रता पूर्वक नहीं करना। तीव्रता पूर्वक करने का एक लाभ तो आपको तुरंत अनुभव में आता है, वह यह कि मन आपका एकदम शांत हो जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोध क्या होता है यह आपको अनुभव में आ जाता है। चित्त में कोई वृत्ति रहती ही नहीं है। मन की शांति क्या होती है, पीस ऑफ माइंड क्या होता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ क्या होती है, ये बड़े शब्द हैं। निर्विकार, निर्विचार, निर्द्वंद्व, निरवैर, निरभय, निर्वीज हो जाता है आपका चित्त। ये इससे तुरंत अनुभव में आता है। तीव्रता पूर्वक करने का ये बहुत बड़ा प्रभाव है और ऊर्जा से तो भरी जाता है पूरा अस्तित्व, जिसमें जितना सामर्थ्य हो। बाकी भस्त्रिका प्राणायाम अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, इम्यूनिटी वीक है, कैंसर जैसे रोगों में, डायबिटीज में, जितने लंबे सांस लेते हैं उतनी डायबिटीज आपकी कंट्रोल होती है। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम से हार्ट में, हार्ट से फिर आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में, पूरे शरीर में फैल जाता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज यही माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के बर्न होते हैं और उसी से डायबिटीज कंट्रोल में आती है। जितना ज्यादा आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, जितना ज्यादा फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, करते रहो, उतना ही ज्यादा मधुमेह नियंत्रित होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी कैलोरी बर्न होगी। और कैंसर के रोगियों के लिए तो एक वैज्ञानिक सत्य है, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। कैंसर की कोशिकाएं जहां ऑक्सीजन का लेवल अधिक होता है वहां पर जिंदा नहीं रह पाती हैं। तो कैंसर से बचने के लिए और कैंसर को मिटाने के लिए ये प्रिवेंटिव भी है, ये कंट्रोल भी है, ये क्योर भी है। मैंने कहा था प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, एक्यूट मैनेजमेंट, क्योर, रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएशन, जो 7 बड़े लक्ष्य होते हैं किसी भी चिकित्सा पद्धति के, उनमें योग खरा है। तो जिनको कैंसर की समस्या है वो दिन भर अभ्यास करें, जैसे हमने अभ्यास किया हुआ है, तो अब वो हमारे लिए सहज हो गया। हमारे तेज तेज श्वास नहीं चलते, हमारे लंबे ही श्वास चलते। 1 मिनट में 4 से 8 हमारे श्वास चलते हैं। एक सामान्य आदमी के लगभग 16 श्वास चलते हैं। बहुत छोटा श्वास होता है एक आम आदमी का। बस यहीं से वापस हो जाता है। ये भी एक जीवन शैली है कि जिनको कैंसर हो चुका है, जिनको अस्थमा है, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनको डायबिटीज है, जिनको ओबेसिटी है, जिनका मन अशांत रहता है, जिनको गुस्सा क्रोध बहुत आता है, मन तामसिक या राजसिक है, वो लंबे सांस लेने का अभ्यास करें तो ये उनके लिए रेमेडी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिन भर आपको थोड़ी सजगता चाहिए।
एक बार करके देखो। देखो, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आप तीव्रता से करने का अभ्यास करो। लेकिन उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, बैकएक, बहुत ज्यादा वीकनेस तो बहुत ज्यादा जोर मत लगाना। कैसे करना, इतना तो सब कर सकते हैं, थोड़ा बलवान है तो करके देखो, आपको खुद पता लगेगा इसका परिणाम क्या है। चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए, सहजता के साथ करना। कीजिए सभी, लय के साथ करते रहो। रुको मत बीच में, जिसका जितना सामर्थ्य उतना करते रहो। तो ऐसे लय के साथ 2 से 5 मिनट का मैंने प्राणायाम के समय अभ्यास बताया, और दिन भर क्या करना। अब देखिए, बैठिए जरा रिलैक्स होके, ऐसे श्वासों पर ध्यान देना। देखो, मैं आपको श्वास को मापने की विधि बता रहा हूं। एक सामान्य व्यक्ति का श्वास कितना चलता है, यहीं से वापस आ जाता है। देखो, बस इतनी हलचल हो रही है। फेफड़े में श्वास गया नहीं गया पता ही नहीं लगता, बस ऐसे ही गया। यहीं से आप सामान्य देखो, अपना पता लग जाए। ऐसे ही चलता रहता आपका दिन भर। आप सजग होकर के करेंगे तो कैसे होगा, देखो। लगभग 10 सेकंड में आपका आएगा। देखो, मैं डीप ब्रीदिंग करके बता रहा हूं। आप ऐसे सांसों पर ध्यान भी करते हैं। बौद्ध दर्शन में उसे विपश्यना कहते हैं। विपश्यना, वह विपස්සना, कुछ ऐसे नाम अलग अलग बोल देते हैं। विशेष रूप से साक्षी होकर दृष्टा बनकर के सांस को देखना, यह संस्कृत का ही शब्द है। प्रेक्षा जैन दर्शन में तो सांसों पर ही ध्यान शुरू करवाते, दिन भर मौन रखवाते हैं विपश्यना में, प्रारंभिक ध्यान के क्रम में। तो देखो, मैं आपको सूक्ष्म जब श्वास होता है तब देखो कहां तक होता है। ये देखो पूरा भर गया, अब ऐसे ही निकलेगा। पंद्रह से 20 सेकंड में सांस अंदर जाएगा, 15 से 20 सेकंड में बाहर निकलेगा। ऐसा किनको करना है, जिनको कैंसर है। कैंसर वाला व्यक्ति एक भी नहीं मरेगा। बस क्या करना पड़ेगा, आपको दिन भर दीर्घ श्वास लेने का अभ्यास करो। दिन भर दीर्घ श्वास लेने का अभ्यास कैसे रोगियों को करना है, कैंसर वाले रोगियों को, डायबिटीज वाले रोगियों को, मोटापा वाले रोगियों को, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स है उनको, जिनको अस्थमा है उनको, जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको, जिनको डिप्रेशन है उनको, स्ट्रेस बहुत रहता है उनको। ये इसके लिए सजगता चाहिए। इसमें कम से कम आपका 1 से 3 महीने का समय लगेगा ऐसा करने में। माने जैसे यहां तो दिन भर आप कर लेंगे,
दिन भर ऐसा अभ्यास करना। ये तो दिन भर करने के लिए बता दिया आपको। क्या? दीर्घ श्वास का अभ्यास। इसके साथ बहुत सी चीजें अपने आप हो जाती हैं। आप करके देखना। आपका गुस्सा, आपकी जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, अशुभ वृत्तियां और अशुभ वृत्तियों से जो अशुभ प्रवृत्तियां होती हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे। अभी एक छोटी सी बात है लेकिन इसका लाभ बड़ा जबरदस्त है। अब दूसरा करवाते। इसको जैसे भस्त्रिका, तो मैंने कहा दिन भर अभ्यास करना। आप चिकित्सा ले रहे तब भी, आपकी मसाज चल रही है तो भी लंबे सांस लो, आपकी पेट पर पट्टी लगी हुई है तो भी लंबे सांस लो, आपको ठंडा गर्म का सिकाव कर रहे हैं तो भी लंबे सांस लो, मड स्नान कर रहे हैं, टब स्नान कर रहे हैं, गर्म ठंडे से सिकाई ले रहे हैं, पंचकर्म कर रहे हैं, षटकर्म कर रहे हैं, सभी क्रियाओं में चल रहे हैं। भोजन के समय भी मौन रहो। ये लंबे श्वासों का अभ्यास मैंने करके देखा गंगोत्री में। जब मैं था तब से मैंने शुरू किया। अब मेरे लिए सहज हो गया। बहुत लोग पड़ोस में बैठते हुए तो भी आप उनकी ऐसे आवाज आएगी। हम यदि बहुत तेज व्यायाम करते 1 घंटे तक, उसके बाद भी हमारा श्वास नहीं उखड़ता। क्यों? क्योंकि प्राण शक्ति दीर्घ श्वसन के अभ्यास से सबल हो गई। ये तो दिन भर के लिए अभ्यास बता दिया। याद रखना जिन जिन को बताया वे सब। दूसरा, कपालभाति 3 बार कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। जिनको कैंसर है, करो, अभी शुरू कर दो। जिनको कैंसर है वे सुबह, दोपहर, शाम, सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर को खाने से पहले, रात को खाने से पहले कपालभाति करो। और कैंसर वालों को, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है, उनको कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं ना, डॉक्टर ने बता दिया है कि अब तो मौत है तुम्हारे लिए और कुछ नहीं। SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर लास्ट स्टेज का, भयंकर न्यूरो प्रॉब्लम्स। तो क्या करना? दिन भर जब भी वक्त मिले अनुलोम विलोम करते रहो, दिन भर। इसके लिए कोई समय की सीमा नहीं। कपालभाति यदि दिन भर 2 घंटे से ज्यादा करोगे तो पूरा शरीर जलने लगेगा। यह स्थिति हो जाएगी। पूरे शरीर में ना आग निकलने लगती है। इसलिए कहा जाता है प्राणायाम करने वालों का आहार भी अच्छा होना चाहिए। बीमारों का आहार तो जैसे यहां बताया जा रहा है वैसे ही होना चाहिए। उनको सूप लेना चाहिए, फल लेने चाहिए, सलाद लेने चाहिए, थोड़ी सी जिसको प्रिस्क्राइब की जाती है उसको थोड़ी खिचड़ी, मुनक्का, अंजीर, यही सब लेना चाहिए। उपवास आदि बीमारों के लिए ठीक है। जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है उसको प्राणायाम करना है तो कम से कम 1-1 गिलास दूध उसको अवश्य लेना चाहिए, थोड़ा घी, बादाम आदि सबको खाने की जरूरत नहीं। मैंने देखा गरीब लोगों में बहुत वहम होता है ये बादाम खाने से ताकत मिलती है, और मैंने देखा अमीर आदमी कोई बादाम खाता ही नहीं है, और कोई खाता भी है तो 2-3 गिरी से ज्यादा खा नहीं सकता। ये तो पहलवान है जो 250-250 ग्राम घोट घोट के पी जाते हैं। ये बहुत महंगी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, ये हमारी दिमाग की गलतफहमी है। सेव जिनको नहीं मिलता वो गाजर खाओ ना, गाजर तरवा गांव में अपना खेत में कर लो भाई। जरूरी है कोई कश्मीर का सेव थारे लिए आएगा? गाजर सेव से ज्यादा अच्छी,
अमरूद सेव से ज्यादा अच्छा है, केला सेव से ज्यादा अच्छा है। उसकी फूड वैल्यू आप देखेंगे तो जो फूड वैल्यू सेव की है वही फूड वैल्यू गाजर की है, वही फूड वैल्यू अमरूद की है, और उससे ज्यादा फूड वैल्यू अपने बथुआ की, चौलाई की, पालक की है, अपने खेत में बो और खाओ। केले की है। केले और सेव में ज्यादा अंतर नहीं होता, बस इतना ही है, केला ज्यादा पैदा होता है और सारे देश में पैदा होता है, सेव लिमिटेड जगह पैदा होता है देश और दुनिया में। फिर इसको ग्लैमरस कर दिया जाता है, जो मार्केटिंग करने वाली कंपनियां होती है ना, उनके द्वारा। हमको आहार पैसे के आधार पर नहीं खाना चाहिए, हमको आहार गुणों के आधार पर, कि उसकी फूड वैल्यू क्या है, उसके एक्टिव कंपोनेंट्स क्या है, उसके आधार पर लेना चाहिए। कपालभाति करते रहो, अभी खाने पीने का समय नहीं है, ये तो खाली बता रहे हैं। लय के साथ कीजिए। मोटा आदमी को केले लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बस दर्जन भर नहीं खाना चाहिए, एक केला, दो केला, कोई दिक्कत नहीं मोटा आदमी। लेकिन वो यहां जैसे प्रिस्क्राइब करने वाला बात है, मैं एक सामान्य डाइट की बात कर रहा हूं। ये कुछ गलत फहमियां कि केला खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। घी भी खाना चाहिए आदमी को, लेकिन 2 चम्मच से ज्यादा नहीं। केला खाना चाहिए, 2 केले से ज्यादा नहीं। अब तो डाइट के ऊपर वर्ल्ड वाइड बात, रिसर्च हो चुका है। आपको डाइट की बात चल रही है तो कुछ ने कपालभाति करना ही छोड़ रखा, कर लो भाई। लगातार करो, लय के साथ करो। आज संघ प्रक्षालन भी चल रहा है, दोनों जगह चल रहा है। आप वहीं रहो, हाँ आप वहीं देखो, दोनों जगह। डॉक्टर नीरज जी भी वहीं है, हाँ तो आप उधर देखो। तो संघ प्रक्षालन जिनको प्रिस्क्राइब किया गया था, ये भी बहुत अच्छी क्रिया है। डॉक्टर माहेश्वरी जी और डॉक्टर नीरज जी के निर्देशन में हमारे जो योगाचार्य हैं वो संघ प्रक्षालन करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छी क्रिया है। जलनेति, सूत्रनेति, ये करते रहो। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार कर सकते हैं। जैसे कल एक बहन बता रही थी कि मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुमको सिस्ट हो गए, तो मेमोग्राफी की तो पता लगा अब सिस्ट हो चुके हैं। अब इन सिस्ट का इलाज नहीं करें तो 99 नहीं 100% को क्या डेवलप हो जाता है? कैंसर। लंबी खांसी चले तो क्या हो जाता है? टीबी। आजकल तो खाली फेफड़े की टीबी नहीं, आंतों की टीबी, हड्डियों की टीबी, पूरे शरीर में क्या क्या रोग पैदा हो गए हैं भाई। लय के साथ कीजिए आप। एक रिदम के साथ कीजिए। और जिनको व्याधि विशेष है वो तो 3 बार किया करें। मैं आपको खान पान के बारे में निर्देश दे रहा था। आहार के बारे में बहुत गलत फहमियां हैं। मैंने चिकित्सा के बारे में कहा, चिकित्सा के बारे में बहुत गलत फहमियां हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा तो अमीर लोगों के लिए, जैसे कभी योग के बारे में हुआ करता था। योग के बारे में, यज्ञ के बारे में, चलो कपालभाति करते रहो, थोड़ी गलत फहमियां निकालने की कोशिश करता हूं। कपालभाति करते रहो, इससे अंदर की अशुद्धि तो निकल ही रही है। तन की और मन की दोनों अशुद्धि दूर होती है प्राणायाम से। इसीलिए प्राणायाम का जो फल है, लाभ है, बेनिफिट है, वो महर्षि पतंजलि ने यही बताया, ततक्षीयते प्रकाश श्रवण।
जिसका जैसा सामर्थ्य करते रहना है, किसी को भी चुपचाप नहीं बैठना है। मैंने बार बार इस बात का संकेत किया है कि सबसे बड़ा जीवन का दोष है अकर्मण्यता। और संसार के भौतिक सत्यों से लेकर के आध्यात्मिक सत्य, सबसे बड़ा आध्यात्मिक सत्य है आत्म तत्व और परमात्मा तत्व की अनुभूति। इसमें सबसे बड़ी 3 बाधाएं हैं, तो अपने देह को देख करके आपको उसका पता लग जाएगा। सबसे ऊपर क्या है बाधा? अज्ञान। दूसरी बाधा अश्रद्धा। तीसरी बाधा अकर्मण्यता। और 3 सबसे बड़े साधन क्या है? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध निष्ठा, शुद्ध उपासना, शुद्ध कर्म। बस इतना ही है जीवन। भूलना मत कभी इन बातों को। योग के बारे में गलतफहमियां थी, बोलो जो योगी है उनको योग करना चाहिए। हमने इस गलतफहमी को देश ने पूरी दुनिया से दूर किया और हमने कहा योगी है उन्हीं को योग नहीं करना चाहिए, जो भी योग करेगा वही योगी हो जाएगा। जो भी योग करेगा वही योगी हो जाएगा। वेद के बारे में गलतफहमी थी, ब्राह्मण को ही वेद पढ़ना चाहिए। हमने कहा जो भी वेद पढ़ेगा वही ब्राह्मण हो जाएगा। सच्ची बता रहा हूं आपको, इसमें बड़ी गलतफहमी है। यज्ञ के बारे में गलतफहमी है। अभी हमने यहां यज्ञ का धूम्र करवाया, इसमें गुग्गल है, गाय का घी है, जड़ी बूटियां है। आपको इसको थोड़ी थोड़ी सुगंध महसूस हो रही होगी। ये अंदर जाएगा तो आपके रोग दूर करता है। आपको मंत्र आदि नहीं आते तो ओम बोलो और थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गुग्गल। गुग्गल थोड़ा महंगा होता है। और इस गूगल में क्या है, किसी भी पेड़ का गोंद मिला देते हैं लोग। तो रियल गुग्गुल होता है ना, वो तो औषधियों में भी देते हैं। योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, त्रितशांग गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, कई प्रकार के गुग्गुल आपको देते हैं, खाने में भी देते हैं। ये ब्लड को प्योरीफाइड करता है, ये सब प्रकार के दर्दों को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब हवन के बारे में गलतफहमी है। पहले बिना हवन किए कोई भोजन नहीं करता था। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल विषयैहि भुज्यते तो अघम पापा ये पसंति आत्म कारणात्। जो बिना हवन किए भोजन करते हैं उसको पाप कहा है गीता में। इसलिए पतंजलि योग पीठ का चाहे योगग्राम हो, चाहे फेज 1 हो, फेज 2 हो, गुरुकुलम हो, आचार्य कुलम हो, जहां भी पतंजलि योग पीठ की कोई भी सेवा होगी वहां योग और यज्ञ अवश्य होगा। आपको भी जब वक्त मिलता है तो यज्ञ किया करो। हमारे श्रद्धेय आचार्य जी बैठे हैं, आचार्य विजयपाल जी, ये दोनों समय हवन करते हैं। इनके गुरु जी भी पूज्य स्वामी ओमानंद जी, वो दोनों समय हवन करते। हमारे गुरु जी पूज्य आचार्य बलदेव जी दोनों समय हवन। तो हमें तो बचपन से ही संस्कार मिले। ये अभी भी कोई चप्पल आदि नहीं पहनते। हमने भी करीब गुरुकुल में 2-3 साल तक तो कुछ भी नहीं पहना। 40 डिग्री टेम्परेचर पर, 45-50 डिग्री टेम्परेचर पर भी हम ऐसे ही चला करते थे। और झुंड होते हैं ना फसलों को कि जब उस वहां से हम अनाज संग्रह किया करते थे गुरुकुल के लिए, उनमें चला करते थे। पैर ऐसे हो गए थे डांगरों की तरह, इनमें कोई लगता ही नहीं था, काटे खोटे कुछ नहीं। फिर खड़ाऊ पहनने लग गए, तब से फिर खड़ाऊ हो गई। अब शुरू शुरू में तो ऐसे होता था, सेठ लोगों के घरों में जाते थे, उनकी चादरें खराब हो जाती थी। बोले इसलिए पहले ना पाद प्रक्षालन इसलिए करते थे, साधु सन्यासी नंगे चला करते थे, तो गृहस्थ लोग अपने घर में पहले इनकी पैर धोया करते थे, फिर इनको अंदर घुसाया करते थे। यह अपनी सुविधा के लिए था, कोई बाबा जी के सम्मान के लिए नहीं होता था। ठीक है, वो भी एक श्रद्धा भक्ति होती है। तो लगातार करते रहो हवन। दैनिक 5 महायज्ञ होते हैं। मैं योग के साथ साथ पूरी भारतीय संस्कृति आपको बताता हूं।
ब्रह्म यज्ञ ईश्वर की उपासना, देव यज्ञ अग्निहोत्र, पितृ यज्ञ जिन जीते जी माता पिता की सेवा। हम क्या करते हैं, जीते जी तो सेवा नहीं करते, बोले जीते जी डंडम डंडम डंडा और मर जाए तो पहुंचाए गंगा, हड्डियों का मोक्ष कराते। अरे आत्मा निकल गई, अब उसका स्वर्ग हुआ या वो नरक में गया, उसका मोक्ष हुआ या नहीं हुआ, ये अस्थियों से तय नहीं होता है। माता पिता के जितने भी कर्तव्य होते हैं उनके जिंदा रहते हुए निभाओ, और जो जीते जी माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आज्ञा और आशीषों से जो आगे बढ़ते हैं, वो माता पिता भी स्वर्ग में जाते हैं और उनकी संतानें भी स्वर्ग में जाती। बाकी हर की पौड़ी को लोगों ने हाड़ की पैड़ी बना दिया, हाड़ पैड़ी बना दी। कैसे गलत फहमी, बोले वैतरणी तरने के लिए गोदान करो। अब बताओ, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, लेकिन गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। महर्षि दयानंद ने कहा, तुम्हारे ऊपर वाले मंजिल पर कोई आदमी बैठा हो, उसको कोई खाना खिलाओ तो नीचे वाले मंजिल को मिल जाता है क्या? बोले जब दूसरे मंजिल वाले का खाना नीचे वाले मंजिल को नहीं मिलता, तो कोई दूसरे लोक में कोई गाय हो, उसका पुण्य तुम्हें कैसे मिल जाएगा? उसका दूध तो उसको मिलेगा जिसको दान दिए। और भाई वैतरणी नदी में कैसे तुम्हारा जो है पितर तर जाएगा? वो गाय तो जिसको दे रखी है उसके घर में बंधी हुई है, बोले उसके पूंछ पकड़ के वैतरणी तरते हैं। तो गाय यहां बंधी हुई है, वैतरणी में डूब के मरेगा? वैतरणी में ना कोई डूब के मरेगा ना तर के कोई तरेगा। वैतरणी कोई नदी है ही नहीं दुनिया में। दान पुण्य करो, जीते जी करो, विवेक पूर्वक करो, जिसको आवश्यकता है उसको करो। किसी जाति विशेष को दान करने से पुण्य मिलता है, यह गलत फहमी है कि इस वर्ग को, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सुबह सुबह कोई नाराज ना हो जाए। कोई एक जाति विशेष को दान क्यों करना भाई? जो भी गरीब आदमी है उसको दान करना चाहिए। जिसके घर में पहले ही 10-20 गाय, 100-50 गाय बंधी हुई, उसको क्या दान करना? और गरीब है और पात्र है, वो आवश्यकता है उसको, क्योंकि कुछ लोगों को परंपरा से ज्यादा संपत्ति मिली हुई है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो इंबैलेंस है, असंतुलन है, समाज में कई प्रकार के दोष हैं। करो कपालभाति करते हो, रुकना नहीं आपको। ये तो मैं गलत फहमियां बता रहा था।